हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी शाम का टाइम है, तो आज है अमावस्या पूजा। और आज मैं मेरे घर के बगल में ही ये काली जी का मंदिर है, तो वहीं पर हम लोग आए हुए हैं। तो अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं और मेरी एंजल हम दोनों ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत बंगाली लोग भी रहते हैं। तो अमावस्या पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास टाइप का होता है। मतलब कि ऐसे भी ये लोग काली माँ को बहुत मानते ही हैं। और अमावस्या पूजा के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ होता है। और इस मंदिर का जो पंडित है वो भी बंगाली ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अमावस्या के दिन बहुत ही एकदम गुलजार हुआ रहता है। तो अब देखा देखी समझिए या फिर जो समझिए, यहाँ पर जितनी बिहारी औरतें हैं या फिर अदर लैंग्वेज की भी जो औरतें हैं, वो ये सभी अब ये पूजा रखने लगी हैं, उपवास रखने लगी हैं। तो बगल में मंदिर है तो हम लोग भी चले आते हैं। तो कभी कभी मैं नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी आ भी जाती हूँ। तो इस बार हम दोनों आ गए थे और इसके पिछले बार हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि उस दिन मुझे पता ही नहीं चला था कि किस दिन है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ध्यान से निकल जाता है, तो वही हो गया था पिछली बार। तो इस बार हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग मतलब जब आए तो इस टाइम पुष्पांजलि हो रही थी। उसके बाद फिर आरती हुई और यहाँ पर भोग मिल रहा है। तो यहाँ पर खिचड़ी का भोग और फिर खीर का भोग, यही सब प्रसाद मिलता है। और फल वगैरह भी प्रसाद मिलता है। तो वो मैंने एंजल को दे रखा था। और यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत सारे जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई दिनों के बाद बहुत से ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। तो यहाँ पर लगभग आधे घंटे तक हम लोग रहे थे। फिर घर जा कर के मुझे रोटी भी बनाना था। तो कुछ लोगों का पुष्पांजलि रुक गया था, मतलब नहीं हो पाया था। वो लोग भी यहाँ पर लास्ट में आकर के पुष्पांजलि दे रहे थे। चल बाबू आओ, गगन गगन आ, किधर गया आवे। जब हम लोग आए तब तक 9:30 हो चुका था। और आने के बाद फिर मैंने रोटी बनाया। तो लेट से मैं ऐसे भी रोटी बनाती हूँ। सब्जी मैं पहले ही बना चुकी थी और आटा भी मैं पहले ही सान चुकी थी। तो रोटी मैं बना चुकी हूँ और ये मैं मैदा का आटा लगा रही हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी, कभी कुछ बनाऊँगी, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। तो ये इसमें मैंने अजवाइन, मंगरेल और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाला हुआ है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें रिफाइंड में डाला हुआ है। और जब आटा थोड़ा सा बंधाने लगा, फिर मैं उसमें पानी डाल करके इससे मैंने आटा गूँथा है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इस रुमाल को भिंगा करके और इसे मैंने फूलने के लिए मतलब थोड़ी देर छोड़ दिया है। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद में फिर मैं इसका बनाऊंगी नमकीन। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही भी खाने का मन कर देता है, लेकिन मार्केट का जो नमकीन होता है उतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग एक ही रिफाइन में कई बार उसको तलते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी बनाने के लिए, तो फिर आज सोचा कि चलो बना ही डालती हूँ। और जब हस्बैंड आते हैं तो पहले मैं चाय बनाती हूँ, पीते हैं वो, उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। तो चाय के साथ हम लोग बिस्किट तो खाते ही हैं, लेकिन घर का बना हुआ कुछ मिल जाए तो उसका बात ही अलग होता है। तो मैं यहाँ पर नमकीन बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका बड़ा सा मैंने लोइया लिया है
और उसको मैं इस तरह से पतला बेल दे रही हूँ। और इसे मतलब मैंने इस पर परथन बिल्कुल भी नहीं लगाया है, और इसमें मैंने रिफाइंड डाला हुआ था ही, तो इस वजह से ये बहुत अच्छी तरह से खुद ही बेला जा रहा है। यहाँ पर मैं सब तरफ से इसे एक समान बेल रही हूँ, और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से सब तरफ से बेला गया, उसके बाद मैं इसे छुरी से इस तरह से काट दे रही हूँ। इसके बाद दूसरी तरफ से भी इसे ऐसे ही काट देना है, तो इस तरह से ये बर्फ़ी के आकार का कटा जाएगा। और उसके बाद हम इसे फिर कढ़ाई में तल लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही बैठा मतलब डाल करके रख दिया है, और उसके बाद मैंने उसमें मध्यम आंच करके तेल को गरम भी कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पीस डाल करके देख रही थी, तेल का जो आंच है उसे मैं देख रही थी। और उसके बाद मैंने चकला पर जितना भी रखा हुआ था मैदा, जितना भी मैंने बेल करके रखा हुआ था, सबको मैंने इसमें डाल दिया है, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। और ये देखिए इसका रंग कितना सुंदर आ गया है। तो ऐसे मैं इसे चलाते रह रही थी ताकि ये ज़्यादा लगे नहीं। तो जैसे इसका कलर मतलब सुनहरा कलर का हो गया, फिर मैंने इसे निकाल लिया। तो ये देखिए मैंने पहला खेप निकाल लिया है, और ये जो बचा हुआ है उसे भी मैंने निकाल लिया है। और बनने के बाद ये बहुत ही एकदम क्रिस्पी, मुलायम और बहुत ही टेस्टी बना था। और जब मैं इस तरह से इसे निकाल रही थी, तब तक यहाँ पर मैंने दूसरा लोइया भी बेल लिया था, और उसे भी मैंने कट करके रख दिया था। तो इसी तरह से मैंने लगभग 4 या 5 लोइया हुआ था, उन सबको मैंने बारी बारी से इसी तरह से निकाल लिया। और बनने के बाद ये इतना टेस्टी बना था कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर मैं हस्बैंड को गई चाय देने के लिए, और साथ में मैंने थोड़ा सा नमकीन भी दे दिया। तो इस तरह से फिर सबने थोड़ा थोड़ा नमकीन खाया, और रोटी तो मेरा बच ही गया था। सबको इतना अच्छा लगा कि सबने ज़्यादा मात्रा में यही खाया। तो अभी मैं चाय बना करके जा रही हूँ देने के लिए हस्बैंड को। और चाय जब वो आए तब मैं एक बार दे चुकी हूँ, लेकिन नमकीन के साथ चाय बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे घर में सब और अभी क्या हो गया कि लगभग 10:15 ऐसे ही हो रहा था। तो फिर हम सब ने यही नमकीन और चाय खाया। उसके बाद फिर खाना खाने का किसी को मन ही नहीं हुआ था, फिर भी एक एक रोटी सबने खाया। तो इस तरह से हमारा आज का दिन, मतलब दिन क्या बोलूँ, रात बीता। और इसमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 15 या 20 मिनट लग गया होगा। मतलब एकदम ओरिजिनल टाइम मैं बता रही हूँ। मतलब उसे बस आटा को लगा करके रख देना है, और जा कर के बस किचन में बेलना है और छानना है, बस इतना ही इस पे काम है। तो यही तक था आज का वीडियो। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।